देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की आज से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहा है देश। ऐलनाबाद उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरे राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, सभी ने किया अपने प्रत्याशी की जीत का दावा। कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ से अधिक खुराक दिए जाने पर पंचकुला के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताई खुशी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कार्यों को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन की थीम है स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। इस मौके पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पाटिल ने अपने कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता की शपथ दिलाई। सामाजिक प्रगति भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने ईमानदारी और नैतिकता की परंपरा को स्थापित किया है। राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहें। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश 7 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। समग्र और निरंतर प्रयासों से देश में एक विश्वास कायम हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना संभव है। 30 अक्टूबर को होने वाले ऐलनाबाद उपचुनाव प्रचार के अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। सभी दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशी की जीत के लिए क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से वोटों की अपील कर रहे हैं। एक जनसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोगों के भारी जोश और उत्साह से लग रहा है कि उपचुनाव में भाजपा और जजपा गठबंधन के उम्मीदवार को ऐतिहासिक मतों से जीत मिलेगी। ऐतिहासिक अंतर से ऐलनाबाद की सीट को गठबंधन का उम्मीदवार भाई गोविंद जी जीतने का काम करेंगे और जीतेंगे नहीं, एक इतिहास बनाया जाएगा। इनेलो प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला भी ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। को सबक मिले, इसके लिए 30 तारीख के दिन को भूल मत जाना। सुबह सवेरे परमात्मा का नाम लेकर के ऐनक के सामने का बटन दबाना। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक जनसभा में अपने उम्मीदवार पवन बेनीवाल की जीत का दावा किया। और उसके बाद हमारा संविधान हमें मिला डॉक्टर अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन होने का पंचकुला निवासियों ने स्वागत किया है। पिंजौर में एक निजी स्कूल में 100 करोड़ टीकाकरण पर मानव श्रृंखला बनाकर विद्यार्थियों ने प्रण लिया कि वे कोविड-19 के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी देश के वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, नर्सों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और टीकाकरण करवाने वाले सभी नागरिकों का आभार जताया है। हमें अपने भाव उन सब तक पहुंचाने हैं जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किए, चाहे वो वैज्ञानिक थे, चाहे वो देश के हमारे जिन्होंने इसकी प्रोडक्शन की जो फैक्ट्रीज जहाँ पे बनी
क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उसके बाद उस वैक्सीन को कहाँ कोने कोने तक पहुँच के, चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे वो आशा वर्कर थे, हमने बच्चों के माध्यम से, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके माध्यम से 1000 यानी कि 9 बार 0 पूरा 100 करोड़ का आंकड़ा बच्चों के द्वारा दर्शाया। मानव श्रृंखला बनाने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि हम कोरोना के मानक नियमों का पालन करते हुए मास्क के बिना घर से बाहर नहीं जाएंगे और हाथों को भी बार बार साफ करेंगे। 100 करोड़ व्यक्तियों को इस समय में 2021 में वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसके ऊपर मैं एक लोकोक्ति बोलना चाहूँगी, जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब आर क्या मझधार क्या। बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे देश में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण करना शुरू हुआ था और 24 अक्टूबर 2021 में लगभग 100 करोड़ देशवासियों को टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के द्वितीय चरण के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों को सभी कार्यों को अतिरिक्त व्यवस्थाएं करते हुए तेज गति से तय समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। नागरिक उड्डयन विभाग से कैप्टन राजेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि रनवे के विस्तार और अन्य निर्माण कार्यों के लिए जरूरी सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन पर 5 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें लक्ष्य है कि ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रयोगशालाएं बने। इस योजना में अगले 5 वर्षों में एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ का खर्च किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश को समृद्ध होना है तो देश को स्वस्थ होना जरूरी है। क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खरोली निवासी बिमला देवी हत्या मामले में आरोपी पपला गुर्जर को नारनौल की एक अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। आज न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित पक्ष ने इस फैसले पर संतोष जताया। गौरतलब है कि पपला गुर्जर पर कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए थे, लेकिन जब पपला के खिलाफ यहाँ एविडेंस को देखा गया, एफएसएल रिपोर्ट को देखा गया, तो डेड बॉडी के अंदर जो 9 mm की गोलियाँ मिली और प्लेस ऑफ अक्रेंस भी 9 mm की गोलियाँ मिली और एक्यूज्ड टोटल 23 बुलेट्स फायर हुए थे, जिनमें 6 गोलियां डेड बॉडी में मिली थी। जो 4 गोलियां थी वो 9 mm की थी और एक्यूज्ड पपला के पास भी, जो पुलिस के सामने उसने कन्फेस किया, तो 9 mm की पिस्टल थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए पीडब्ल्यू दूडाराम जो कंप्लेनेंट का देवर था, उसकी गवाही को मानते हुए कोर्ट ने कल गिल्टी हेल्ड किया था और आज क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बहस हुई थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी का हवाला देते हुए जो माननीय इंदिरा गांधी के केस में बेंत सिंह और सतवंत सिंह की फांसी की सज़ा हुई थी, मैंने फांसी के लिए दलील दी थी, लेकिन माननीय कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ना मानते हुए और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील कुलदीप ने बताया कि उम्र कैद की सजा के आदेश के खिलाफ वे उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। अब पपला गुर्जर को नारनौल जेल की बजाय भौंडसी जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। न्यायालय ने इस मुकदमे में इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट देते हुए 10,000 रुपीज़ का जुर्माना लगा जाएंगे, क्योंकि इसी मुकदमे में पहले 6 आरोपी जो हैं वो बरी हो चुके हैं और इसे सज़ा की गई है। तो जो अक्यूज़ है इससे संतुष्ट नहीं है और इसमें निश्चित तौर पे हम हाई कोर्ट अपील करेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कल सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को आजादी का अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव की अवधि 1 वर्ष बढ़ाकर 15 अगस्त 2023 तक कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि महोत्सव को सांस्कृतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक सहित अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव पर फोकस करते हुए कैलेंडर तैयार कर प्रदेशवासियों में वितरित किया जाएगा। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 102 करोड़ 94 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 15,951 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.19% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2 करोड़ 54 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7,60,999 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 103 मामले सक्रिय हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारों के मौसम में लोगों को भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमजन को कोविड प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए जिसमें ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं। सितंबर में गुरुग्राम जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जहां 150 थी, वहीं यह अक्टूबर में अब तक संख्या बढ़कर 158 दर्ज की जा चुकी है। ऐसे में जिला वासियों को अगले 15 दिनों तक और अधिक सावधानी व सतर्क रहने की जरूरत है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज पलवल चीनी मिल के 38वें गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सर्वप्रथम पलवल चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है। मिल क्षेत्र में किसानों द्वारा 48 लाख क्विंटल गन्ने की बोर्डिंग करवाई गई है तथा मिल को लगभग 42 लाख क्विंटल गन्ना मिलने की संभावना है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस वर्ष पलवल, कैथल और महम की चीनी मिल्स में गुणवत्ता युक्त गुड़ और शक्कर का भी उत्पादन कर इसकी मार्केटिंग की जाएगी। पलवल की का हरियाणा के अंदर सबसे पहले पलवल का ही शुभारंभ हुआ है और इससे पिछले साल भी हमने पलवल शुगर मिल में ही सबसे पहले शुरुआत क्रशिंग की थी। और अब की बार जो हमने अक्टूबर के महीने के अंदर ही जो क्रशिंग का जो फैसला लिया है उसका कारण ये है कि अब की बार किसानों का कुछ गन्ना ज़्यादा है और अगर हम समय पर अगर शुगर मिल चलाते हैं तो गन्ना सभी का पिरोया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश की पलवल, शाहबाद, पानीपत, करनाल और रोहतक चीनी मिलों में एथलॉन का प्लांट शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों में अटल कैंटीन की सुविधा दी गई है। में जो लेबर की समस्या आती है वो भी बच जाएगी और किसान को आगे गेहूं की उगाई के लिए जो समय मिल जाएगा, अगली फसल के लिए भी समय मिल जाता है, तो इसलिए हमने ये अब पेराई का सीजन थोड़ा सा पहले किया है। मंडलायुक्त चंद्रशेखर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी का कार्य 31 अक्टूबर तक पूरा करने, बरसाती पानी की निकासी करने, डीएपी खाद की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। हिसार में किसानों के प्रतिनिधि मंडल और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि पटवारी विशेष गिरदावरी का कार्य खेतों में जाकर करें। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे किसानों के खेतों में जमा बरसाती पानी की निकासी 3 नवंबर तक सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने कृषि विभाग के उप निदेशक को निर्देश दिए कि किसानों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की आज से हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रहा है देश। एलना
फरीदाबाद उपचुनाव में प्रचार के लिए उतरे राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता, सभी ने किया अपने प्रत्याशी की जीत का दावा। कोरोना टीकाकरण की 100 करोड़ से अधिक खुराक दिए जाने पर पंचकुला के विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर जताई खुशी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, कार्यों को तय समय में पूरा करने के दिए निर्देश। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।